उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये दूसरी औरत भी तुमसे प्यार करती है और तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना पसंद करेगी। शादी के 10 साल हो चुके थे। अजय की पत्नी चाहती थी कि वो दूसरी महिला को डिनर ले जाए। अजय की पत्नी जिस दूसरी महिला से उसे डेट पे भिजवाना चाहती थी, वो थी उसकी माँ, जो 10 साल से विधवा थी। लेकिन अजय काम और उसके बच्चों और बाकी जिम्मेदारियों ने उसे माँ से कभी कभार ही मिलना संभव बना दिया था। उस रात अजय ने अपनी माँ को खाने और एक फिल्म के लिए बाहर जाने के लिए आमंत्रित किया। क्या बात है बेटा, क्या तुम ठीक हो? माँ ने पूछा। अजय की माँ उस प्रकार की महिला थी जो सोचती थी कि रात को कोई फ़ोन करे या निमंत्रण दे वो बुरी खबर का संकेत है। मैंने सोचा था कि आपके साथ कुछ समय बिताना सुखद होगा, अजय ने जवाब दिया। बस हम दोनों। माँ ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और फिर कहा, ठीक है। उस दिन काम के बाद जब अजय माँ को लेने के लिए गाड़ी से गया तो वो थोड़ा घबराया हुआ था। जब वो माँ के घर पहुँचा, वो दरवाजे पर इंतज़ार कर रही थी। उसने अपने बालों में डाई किया था और वो ड्रेस पहनी हुई थी जो उन्होंने अनिल के 26वें जन्मदिन पर उसके साथ आखिरी सालगिरह मनाने के लिए पहनी थी। वो एक ऐसे चेहरे से मुस्कुराई जो एक परी की तरह उज्जवल था। जैसे ही वो कार में बैठी, माँ ने कहा, मैंने अपने दोस्तों से कहा कि मैं अपने बेटे के साथ बाहर जाने वाली हूँ और वे सब खुश हुए। वे एक रेस्टोरेंट में गए जो कि ज़्यादा तामझाम वाला नहीं था, बहुत अच्छा और आरामदायक था। उनके बैठने के बाद अजय को मेन्यू पढ़ना था क्योंकि माँ की आंखें केवल बड़े प्रिंट पढ़ सकती थी। जब अजय खाने का ऑर्डर दे रहा था तब उसने अपनी आंखें उठाई और देखा कि माँ वहीं बैठी उसे देख रही है। माँ के चेहरे पर एक उदासीन मुस्कान थी। जब तू छोटा था तब मुझे मेन्यू पढ़ना पड़ता था, उसने कहा। तो ये समय है कि आप आराम करें और मुझे एहसान वापस करने दें, अजय ने कहा। रात के खाने के दौरान उन दोनों के बीच एक सुखद बातचीत हुई। एक दूसरे के जीवन की हाल की घटनाओं को समझने के अलावा उन्होंने अपने सुख दुख भी बांटे। जब वो बाद में माँ के घर पहुँचे तो माँ ने कहा, मैं तुम्हारे साथ फिर से बाहर जाऊँगी, लेकिन केवल तभी जब तुम मुझे आमंत्रित करोगे। अनिल सहमत था। आपकी डिनर डेट कैसी रही? घर आने पर पत्नी ने पूछा। बहुत अच्छा, जितना मैं सोच सकता था उससे कहीं अधिक, अनिल ने उत्तर दिया। अनिल पूछता है कि अगर माँ हमारे साथ रहने लगे तो कैसा रहेगा? प्रीति कहती है, अजय मैं भी यही सोच रही थी। उनके बुढ़ापे का वक्त है, उम्र हो गई है उनकी भी। माँ हमारे साथ रहने लगे तो अच्छा होगा, उनकी सेवा कर सकते हैं और दोनों बच्चों को भी दादी के साथ वक्त बिताने मिल जाएगा। हमेशा पूछते रहते हैं, दादी कहाँ हैं, कब आएंगी हमारे साथ रहने। अजय दूसरे ही दिन माँ के पास पहुँच जाता है और माँ को घर आने के लिए कहता है। बहुत समझाने बुझाने के बाद माँ मान जाती है अजय के साथ उसके घर जाने के लिए। घर में जैसे ही माँ कदम रखती है, अजय के दोनों बच्चे दादी के गले लग जाते हैं और कहते हैं, अब आप हमेशा हमारे साथ ही रहेंगी और यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। हाँ, नहीं जाऊँगी मेरे बच्चों, दादी ने कहा। सब पहले से ज़्यादा खुश रहने लगे। घर में जैसे जान ही आ गई हो। सच ही तो है, घर में बड़ों के रहने से रौनक आ जाती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही और कहानी के लिए हमारी बाकी की वीडियोस ज़रूर देखिए।